हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा। क्लास 12th का अपना मैथ्स का जो हमारा टॉपिक है दैट इज एडजॉइंट ऑफ मैट्रिसेस, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। एंड एडजॉइंट ऑफ मैट्रिसेस के अंदर आज जो आपका टॉपिक है ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है, एग्जाम में। तो आइए शुरू करेंगे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिसेस को। तो ये आपका क्या होता है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिसेस, देखेंगे। सिंपल सी बात है, क्या ये बोल रहा है उस पर बात करते हैं। द एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि सबसे पहले जो एडजॉइंट होगा उसकी मैट्रिक्स क्या होगी, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। स्क्वायर मैट्रिक्स का ही आप क्या निकाल सकते हैं, एडजॉइंट निकाल सकते हैं, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n बाय n, इसने ऐसे डिफाइन किया कि ए कोई मैट्रिक्स है, ए आई जे एस के रो कॉलम और n क्रॉस n की ये स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि ऑर्डर सेम रहेगा। इज डिफाइंड एज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स n बाय n वेयर ए आई इज द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ए आई जे, और ए एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाय एडजॉइंट ऑफ ए। इस तरह से एडीजे ए से डिनोट करते हैं। तो देखो सिंपल सा इन्होंने बात क्या कही है, इन्होंने एक बात कही, डिफाइंड एज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगा, इसका, वेयर ए आई जे इज द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ए आई जे। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, देखो चीजों को ना पढ़ना सीखो। मैं चाहता तो डायरेक्ट बता देता, पर चीजों को यहाँ पे गौर करना सीखो कि सर यहाँ पे ए कोई मैट्रिक्स है, इसके अंदर के एलिमेंट्स गौर किया आपने कैसे हैं सर, इसके अंदर के एलिमेंट्स हैं स्मॉल ए आई जे, ठीक है, एलिमेंट्स ये हैं इसके अंदर। और जो आपने ट्रांसपोज किस तरीके से डिफाइन किया जाता है सर, ट्रांसपोज होता है, किसका ट्रांसपोज होता है, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ए आई जे, यानी कि इसका क्या होगा, ट्रांसपोज। सर ये तो देखा देखा लग रहा है, कोई बड़ा ए आई जे। यस, अभी कुछ टाइम पहले ही तो पढ़ा था, कोफैक्टर। कोफैक्टर, यस, ये कोफैक्टर है, कोफैक्टर को नोट करो, लिखा भी है इसने, वेयर ए आई इज द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ए आई जे, इस एलिमेंट का कोफैक्टर होगा ये। तो सिंपल सी बात क्या हुई, सिंपल सी बात क्या हुई कि एडजॉइंट ऑफ ए ना सर, एडजॉइंट ऑफ ए ना, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट आपको निकालना है तो सबसे पहले उसके कोफैक्टर निकालेंगे, यानी कि कोफैक्टर की मैट्रिक्स बनेगी। क्या बनेगी, कोफैक्टर की मैट्रिक्स बनेगी। और कोफैक्टर की मैट्रिक्स का आप करोगे, क्या बोला हमने, कोफैक्टर की मैट्रिक्स बनेगी सर, कोफैक्टर की मैट्रिक्स बनेगी और उसका क्या होगा, ट्रांसपोज। कोफैक्टर की मैट्रिक्स बनेगी और उसका क्या होगा, ट्रांसपोज। कोफैक्टर की मैट्रिक्स बनेगी और उसका क्या होगा, ट्रांसपोज होगा, ठीक है। कोफैक्टर की मैट्रिक्स बनेगी और उसका क्या होगा, ट्रांसपोज। आई बात समझ में। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स, एंड इसका क्या होगा, ट्रांसपोज। वो क्या कहलाएगा आपका, एडजॉइंट ऑफ ए। आप इस तरीके से निकालोगे, बोलने का मतलब है एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का तरीका क्या है, पहले आप कोफैक्टर निकालो, ठीक है। उस कोफैक्टर निकालने के बाद उस मैट्रिक्स का, कोफैक्टर मत निकालो, कोफैक्टर से मैट्रिक्स बनाओ। एक मैट्रिक्स बनाओ किसकी, कोफैक्टर की। कोफैक्टर की जैसे आप मैट्रिक्स बना दोगे वैसे उसका क्या कर दो, आप ट्रांसपोज कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। एक बार देख लें इसको, जो भी आपको स्क्रीनशॉट लेना है, नोट करना है, कर ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब एक एग्जांपल करते हैं। ये कोई मैट्रिक्स है, यहाँ पे लिख क्यों नहीं रहा है पेन भाई, 1 1 1 3 4 3 3 3 4 आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। और बोला गया है कि इसका एडजॉइंट निकालो, बोला गया है इसका एडजॉइंट निकालो। आप बोला था एडजॉइंट ऑफ ए, ओके। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए तो, एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए तो सर, एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए तो मेरे को कोफैक्टर की मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी और फिर उसका ट्रांसपोज करना पड़ेगा। यानी कि सबसे पहले मेरे को कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे एलिमेंट्स के। बिल्कुल सही बोला आपने, आपको इनके कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। a11 -1 की पावर 2 है ना, डायरेक्ट आप कर लेंगे। एंड आपको पता है ये और ये क्या, तो 4 4 जा, आप चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। 4 4 जा 16 -9 यानी कि आ जाएगा
7, है ना। हम अब क्योंकि कोफैक्टर माइनस, क्योंकि हमें तो यहाँ एडजॉइंट निकालना है, तो एडजॉइंट का आपको कोफैक्टर निकालने आने चाहिए, आपने A1 निकाल दिया, आपको ये बनाने की जरूरत नहीं है क्या, -1 की पावर 3, ये करने की जरूरत नहीं, ऑल लेंदी चले जाएगा, तो आप डायरेक्ट कर लेंगे, यानी -1 टू ये गया, तो आपको पता है 1 4 जा 4, -1 3 3, तो 4 में से 3 गया 1, बट साइन आएगा माइनस का, प्लस माइनस, आप देखो -1 की पावर 3 क्या होगा, -3 होगा, ठीक है। A12 फिर आ जाओ A13 में सर, -1 की पावर 4, ये गया, ये तो जाहिर है 1 3 जा 3, -4 दैट इज -1, यहाँ -1 आएगा, तो ऑलरेडी माइनस ही रहेगा। फिर आ जाओ A21 पे, ये गया, तो 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, एंड दिस इज 3, तो -3 आएगा क्योंकि आगे माइनस है, नेगेटिव है। A22 -1 की पावर 4, दूसरा रो दूसरा कॉलम, ठीक है, दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो 1 4 जा 4, 1 3 जा, तो आएगा 4 में से 3, यह आ जाएगा आपका 1। फिर बात करते हैं A22 आपने निकाल दिया, फिर बात करते हैं A23 की, यानी कि ये जाएगा और ये रो जाएगी, ये रो गई और ये गया, तो बचा हमारे पास 1 3 जा 3 एंड 1 3 जा 3, और ये आ गया सर जी, ठीक है, क्या आ गया जी, आप देख सकते हैं ये गया, ये गया, तो 1 3 जा 3। फिर A31 पे आ जाओ, -1 की, अच्छा ऊपर भी लिख लेना आप, पर 0 है कोई फर्क नहीं पड़ता, -1 की पावर ये गया, ये गया, 3 3 जा 9, -4 3 जा 12, इट विल बिकम माइनस का 3, क्योंकि पावर तो इवन है तो पॉजिटिव रहेगा। 3 2, -1 की पावर 5 से, ये गया, ये गया, ठीक है, ये रो तो आपकी गई 3 2 की, और ये भी गया, तो 1 3 जा 3, 1 3 जा 3, ये भी 3 -3 आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर आ जाओ A33 पे, यानी -1 की पावर 6, ये गया और ये गया, 1 4 जा 4, 4 में से 3 गया, तो सारे कोफैक्टर हमने यहाँ निकाल लिए हैं। तो कोफैक्टर की अब एडजॉइंट ऑफ ए निकाल रहे हैं, तो एडजॉइंट ऑफ ए के लिए आपको कोफैक्टर की मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी, तो कोफैक्टर 7 -1, A11 7 -1 -1 -3 1 0 -3 0 1। अब एडजॉइंट ऑफ ए क्या करना है, मैट्रिक्स लीजिए, इसका क्या करोगे, ट्रांसपोज, तो फाइनली एडजॉइंट ऑफ ए आपके यहाँ आ जाएगा, रो बन जाएंगे आपके कॉलम, ट्रांसपोज याद है ना, मैट्रिसेस में पढ़े थे, रो बन जाएंगे कॉलम, कॉलम बन जाएंगे रो, तो ये फाइनल आंसर आ गया आपको, इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट आप निकाल चुके हैं, दिस इज योर, आई बात समझ में, क्लियर है। चल चलिए एक 2x2 मैट्रिक्स का भी देख लेते हैं। ये कोई मैट्रिक्स है 2 3 1 4, इसका एडजॉइंट निकालना है, तो इसके एडजॉइंट के लिए देखो एक ट्रिक भी आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले ट्रिक देखो आप 2x2 के लिए, ये ट्रिक जो है 2x2 के ऑर्डर की मैट्रिक्स जो है उसके लिए क्या करना है, जो डायगोनल के एलिमेंट्स है उनको कर दोगे आप एक्सचेंज, ठीक है, डायगोनल के डायगोनल एलिमेंट्स, यानी कि देखो A11 A12 A21 A2, चलो पहले सॉल्व करता हूं, फिर आपको उससे मैं क्या कराऊंगा, रिलेट कराऊंगा, ठीक है। चलिए एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए सबसे पहले आपको कोफैक्टर एक एलिमेंट चाहिए, तो A11 आपको चाहिए 2, तो आप A11 यानी -1 की पावर क्या हो जाएगा सर 2, तो अब इसका आपको पता है, तो इसका एडजॉइंट बहुत इजीली आ जाएगा, ये गया यानी कि सर 4 आ गया, तो आ गया आपका 4। फिर आप बात करो A12 की, तो सर A12 -1 की पावर 3, तो ये हो जाएगा सर A12 यानी कि ये, और ये गया तो ये आ गया सर 1, दिस विल बिकम माइनस का 1। देन A21 सर, A21 पहला रो -1 की पावर 3 प्लस माइनस
ठीक है, प्लस माइनस माइनस, हाँ ठीक है। A11 A12 A21 -1 की पावर अगेन 3 हो जाएगी। तो आप यहाँ देखो, ये गया ये गया ये गया, तो आ जाएगा 3, दैट विल बिकम माइनस का 3। देन आप कर लो A22, तो सर A22 यानी कि 4 की बात आप कर रहे हो, -1 की पावर 4 इसकी बात आप कर रहे हो, तो ये गया आ गया, तो ये आया। अब हम इसकी यहाँ मैट्रिक्स बना देते हैं, ठीक है। तो कोफैक्टर की जो मैट्रिक्स बनेगी आपकी, कोफैक्टर की जो मैट्रिक्स बनेगी, तो एडजॉइंट ऑफ ए निकाल रहे हैं ना, एडजॉइंट ऑफ ए निकाल रहे हैं, तो कोफैक्टर की मैट्रिक्स बनेगी 4 1 -3 और इसका ट्रांसपोज। तो सर इसका जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो एडजॉइंट ऑफ ए जो फाइनली हमारे पास आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए जो फाइनली हमारे पास आ जाएगा, ट्रांसपोज रो बन जाएंगे कॉलम 4 और 1 और -3 और -3, अच्छा -1 भी है ना, 4 -1, तो -1 और 2, दिस इज योर एडजॉइंट ऑफ, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं इसके ट्रिक की, यहां बात करेंगे इसके ट्रिक की 2x2 के। सिंपल है, एलिमेंट थे सर A11 A1 A21 A2। तो सबसे पहले आप यहां देखना, जो आपके ये वाले एलिमेंट्स हैं ये हो जाएंगे सर इंटरचेंज, क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे सर। और जो तो सर हमारे ये वाले एलिमेंट्स हैं, इस तरफ वाले, ये कर देंगे अपना साइन चेंज, क्या कर देंगे, साइन चेंज। प्लस का है तो माइनस में कर देगा, माइनस का है तो प्लस में कर देगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर इस मैट्रिक्स केस का मैं अभी, आप आंसर हम नहीं देख रहे हैं, हम इसी का यहाँ पे निकाल देते हैं डायरेक्टली, क्या इसी का हम निकाल देते हैं डायरेक्टली एडजॉइंट। आपने बताया सर ये दोनों एक्सचेंज हो जाते हैं, यानी कि 4 चले जाएगा ऊपर, 2 आ जाएगा नीचे, और इधर वालों के, यानी इधर वालों के A12 A21 के इधर वालों के हो जाते हैं साइन चेंज। तो इधर प्लस का 3 है तो माइनस का 3 होगा सर, और इधर प्लस का 1 है तो माइनस का 1 होगा। क्या देखो ऊपर नीचे आंसर सही है ना। तो 2x2 के लिए हमको इतना टाइम नहीं लगाना है, आपको 2x2 पे क्वेश्चन आता है तो सिंपल आप याद रखेंगे, ट्रिक है कि सर A1 इस तरफ के जो है लेफ्ट से जो एलिमेंट जा रहे हैं डायगोनली लेफ्ट से इंटरचेंज हो जाएंगे, और इधर वालों का साइन चेंज। आई बात समझ में क्लियर। चलो अब कुछ प्रॉपर्टीज पे बात करते हैं इनकी, ठीक है। ये जो प्रॉपर्टीज है बच्चों अपने आप में बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज है, ठीक है। चलिए अब जो ये मैं आपको यहाँ जो ये बता रहा हूँ, ठीक है, ये जो आपका यहाँ बता रहा हूँ मैं आपको, देखेंगे आप क्या बोल रहा है कि ए बी एनी गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। कभी आपको ए मिल गया ऑफ ऑर्डर मैट्रिक्स एन का, तो आप देखेंगे कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, ए मल्टीप्लाई बाय किसी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई, किसी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई उसके एडजॉइंट के साथ कर दी जाए, या किसी एडजॉइंट की मल्टीप्लाई उसके मैट्रिक्स के साथ कर दी जाए, तो आपको वापस वही मैट्रिक्स का वैल्यू मिल जाती है। मैट्रिक्स की वैल्यू को क्या बोलते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स मिल जाता है, यानी कि उसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आपको मिल जाता है, ठीक है। और आई आइडेंटिटी से आप मल्टीप्लाई करोगे तो वापस आपको पता है वही मिलने वाला है ना। तो ए इंटू आई लिखो चाहे ओनली ए लिखो, तो ये चीज आपको मिलती है। ये क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन आ जाते हैं, पूछ लेते हैं, क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब जिसको प्रॉपर्टीज नहीं पता होता, जो ऊपर ऊपर से पढ़ता है वो फंस जाता है। वो बोलेगा कि एक मैट्रिक्स आपको दी होगी, ए मैट्रिक्स आपको दे रखी है, ठीक है, या फिर आपको उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट दे रखा होगा और बोला होगा फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ ए, और जैसी कंडीशन दी होगी क्या होगा, तो आप बोलोगे सर ए डिटरमिनेंट निकालो फिर सॉल्व करो, वो भी एक नंबर के लिए, इतना टाइम वेस्ट करेंगे। और जिसको प्रॉपर्टी पता होगी वो डायरेक्ट कर देगा। और कभी कभार तो आपको मैट्रिसेस भी नहीं दी होती, बस कंडीशन दी होती है, केवल कंडीशन दी होगी, फिर आप बोलोगे कि सर यहाँ तो मैट्रिक्स भी नहीं दी है, यहाँ वैल्यू भी नहीं दे रखी, आंसर कैसे निकालूं। आंसर वही बता पाएगा जिसको प्रॉपर्टीज पता होगी। तो याद रखेंगे कभी भी किसी मैट्रिक्स का, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई उसके एडजॉइंट के साथ हम करते हैं
तो हमको हमेशा डिटरमिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स यानी कि वैल्यू ऑफ दैट मैट्रिक्स हमें मिल जाती है a इंटू आई के फॉर्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है जी। अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इज सेट टू बी सिंगुलर। ये सिंगुलर कब कहलाएगी? इफ डिटरमिनेंट ऑफ A इक्वल्स टू 0। डिटरमिनेंट ऑफ A इक्वल्स टू 0 का मतलब है यानी कि जब वैल्यू ऑफ मैट्रिसेस की यानी कि मैट्रिसेस की वैल्यू क्या होगी? 0। ठीक है, तो कोई भी मैट्रिक्स सिंगुलर कब कहलाएगी? इफ ए डिटरमिनेंट इक्वल्स टू 0। इफ ए डिटरमिनेंट इक्वल्स टू 0। अगर जैसे मैं कोई यहाँ पे अगर लेके देखते हैं 1 2 4 8 कोई मैट्रिक्स मेरे पास, इसकी मैं डिटरमिनेंट यानी इसकी वैल्यू मुझे निकालने के लिए बोली, तो आप देखोगे 1 8 जा 8 माइनस 4 2 जा 8, तो क्या आ गया? 0। तो ये जो सिंगुलर मैट्रिक्स है, ये इसकी वैल्यू क्या आ गई? 0। तो वो मैट्रिक्स जिसकी डिटरमिनेंट 0 आ जाए, या वो मैट्रिक्स जिसकी वैल्यू या जिसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ जाए, उसको सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते। इससे क्वेश्चन भी बन जाते हैं कभी कभार कि भाई फाइंड ए, आपको मैट्रिक्स दी होगी, उसके अंदर एक्स दिया होगा, कुछ दिया होगा, और आपको बोला होगा इसकी वैल्यू निकालो, तो आपको बताया मैट्रिक्स सिंगुलर, तो आप उसको 0 के इक्वल रख सकते हो, और जब आप 0 के इक्वल किसी को रख सकते हो तो आप वैल्यू भी निकाल सकते हो। तो छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं और बनते भी हैं। तो कोई भी मैट्रिक्स सिंगुलर कब कहलाएगी? जब उसका डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होता है सर? 0। आई बात समझ लो? ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं, कहां गया? आ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर, बस उसका वाइस वर्सा हो गया। भाई नॉन सिंगुलर कौन सी होंगी? जिनके डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगी, नॉन सिंगुलर होगी। वाइस वर्सा, इसका रिवर्स हो गया। फिर आ जाओ, इफ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर। इफ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर का मतलब क्या है? कि ऐसी मैट्रिक्सेस होंगी जिनका जो 0 के बराबर नहीं होंगी। इफ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर, ठीक है, क्या बोल रहे हैं हम? ए और बी, इस बार ए और बी क्या है सर? आपकी नॉन सिंगुलर है। ये दोनों जो है नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हैं ऑफ द सेम ऑर्डर, ठीक है, ऑफ द सेम ऑर्डर। इफ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, ठीक है, ए और बी है कोई दो सिंगुलर मैट्रिसेस हैं, और दोनों जो है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं, यानी कि ये भी 0 के इक्वल नहीं है और ये भी 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, देन ए बी एंड बी आर ऑल्सो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। तो सिंपल सी बात है, तो इनका मल्टीप्लीकेशन, यानी कि सर इनका जब आप मल्टीप्लीकेशन करोगे, चाहे ए बी हो और बी ए हो, दोनों ही नॉट इक्वल्स टू 0 रहेंगे, दोनों ही नॉन सिंगुलर रहेंगे। देखो ये प्रॉपर्टीज इसलिए पढ़ाई जाती है, प्रॉपर्टीज इसलिए भी पता होनी चाहिए आपको, क्योंकि जब केस स्टडी के क्वेश्चन आप करते हैं तो वहां पे आप लोगों को इनकी मदद मिल जाती है ना, इसकी मदद मिल जाती है, और हमको आना भी चाहिए। ठीक है, प्रॉपर्टीज, इसके काफी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं प्रॉपर्टीज की मदद से। The determinant of the product of matrix is equal to the product of their respective determinants, that is determinant of AB equals to determinant AB, where A and B are square matrices of the same order। देखो बहुत सिंपल सी बात है, क्या है डिटरमिनेंट ऑफ द प्रोडक्ट यानी कि ऑफ द मैट्रिसेस। मान लो मेरे पास ये A मैट्रिक्स और ये B मैट्रिक्स, A मैट्रिक्स और B मैट्रिक्स थी। द डिटरमिनेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द रिस्पेक्टिव डिटरमिनेंट। मैंने क्या किया? मैंने इन दो को मल्टीप्लाई किया, इसको और इसको क्या किया? मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करके आ गया ए बी, क्या आ गया? ए। तो दो मैट्रिसेस है, उनका हमने मल्टीप्लीकेशन किया, फिर उनका डिटरमिनेंट निकाला, फिर मैंने उनका क्या निकाला? डिटरमिनेंट निकाला। तो ये ना किसके बराबर वैल्यू देगा? ए मैट्रिक्स है और बी मैट्रिक्स है। इस बार मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, इसका डिटरमिनेंट पहले मैंने डिटरमिनेंट निकाला और फिर बी का डिटरमिनेंट निकाला। तो इन दो के मल्टीप्लीकेशन के अलग अलग से इनकी मल्टीप्लीकेशन करूंगा, उसके बराबर इसके मल्टीप्लाई होगा। तो ये तो आपको शायद पहले से भी पता था, जब हमने डिटरमिनेंट में देखा था तब भी हमने चीज देखी थी कि ए बी आपके दो मैट्रिसेस हैं, उनका जो प्रोडक्ट होगा वो अलग अलग उनके रिस्पेक्टिव ए और बी के बराबर ही आपको देखने को। ठीक है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए बी, याद रखना डिटरमिनेंट ऑफ ए बी कोई मैट्रिसेस है, ए बी का जो डिटरमिनेंट है, ए बी का मतलब ए बी मतलब जो आपने प्रोडक्ट करा, जो आपने दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट करा, उनकी वैल्यू, उनकी डिटरमिनेंट क्या होता है? उनकी वैल्यू, उनकी प्रोडक्ट की जो वैल्यू होगी, इस प्रोडक्ट जो मैट्रिसेस का जो प्रोडक्ट आपने किया उसकी वैल्यू बराबर होगी इन दो के 16 मल्टीप्लीकेशन के बराबर। पहले ए डिटरमिनेंट निकालूंगा, फिर बी डिटरमिनेंट निकालूंगा, ठीक है, फिर उनको प्रोडक्ट करूंगा तो उनके बराबर ही आपको देखने को मिलेगी।
नेक्स्ट आते हैं आपका, ये आपका देखो ये है, इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, चलो इसको देखेंगे, if A is a square matrix of order n, if A is a square matrix of order n, बहुत ही अच्छी, if A is a square matrix of order n, then adjoint of A is equals to A to the power n minus. सिंपल बोल रहा है, अगर if A is the square matrix of order n, इनवर्स वाला कहां गया हमारा, इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस दी थी हमने, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, ठीक है, ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, ऑफ ऑर्डर एन की, ठीक है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर एन की, देन एडजॉइंट ऑफ ए, देन उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट जो है बराबर होगा डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर एन माइनस वन के, डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर एन माइनस वन के। अगर कभी आपके पास क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन आते हैं ऐसे भी, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर, अगर आपके पास कभी बोल दिया कि भाई आप मुझे ये बताओ कि एडजॉइंट ऑफ ए आपका ये है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए टू द पावर एन माइनस वन, कुछ भी इसमें पूछ सकता है, कुछ भी, कैसे भी क्वेश्चन इसमें आपसे पूछे जा सकते हैं। तो सिंपल याद रखना, ए ऑफ एडजॉइंट ए है, तो डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए का अगर मैं डिटरमिनेंट निकालूंगा, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स जिसका एडजॉइंट निकाल रहे एन माइनस वन, जिस ऑर्डर की होगी, ठीक है, ये इसका आपका कॉन्सेप्ट है। तो ये भी प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी पे भी ध्यान देंगे कि सिंपल सी प्रॉपर्टी है, कोई मैट्रिक्स है उसका एडजॉइंट का डिटरमिनेंट, उसके एडजॉइंट का डिटरमिनेंट बराबर होगा उस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट के एन मतलब जो ऑर्डर की होगी उससे एक कम, ठीक है, ये आप याद रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन, ठीक है, एक बार देख लें इसको। इसमें इनवर्स वाला जो है नहीं है, मैं इनवर्स वाला आपको ऐसे बता देता हूँ, लास्ट में आपका ये समझ में आ गया ना, क्वेश्चन आते हैं इसमें, इसको इग्नोर मत करना। आप इसमें देखो, इसमें कैसे देखिए, आपका कोई मैट्रिक्स है, आपके पास किसी ने कोई मैट्रिक्स आ, ठीक है, कोई मैट्रिक्स है, कोई मैट्रिक्स आपके पास है 3/3 की, कोई मैट्रिक्स इन्होंने दे दी कि मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, जो 3/3 की मैट्रिक्स है, आपसे पूछा जाए फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए का, एडजॉइंट ऑफ ए क्या था सर, एडजॉइंट ऑफ ए था मैट्रिसेस ऑफ कोफैक्टर, याद आ गया, तो उसका डिटरमिनेंट आपसे पूछा, उसका डिटरमिनेंट निकालो। ऐसा आपके तोते खुल जाएंगे, तभी क्वेश्चन आएगा, क्यों, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगी प्रॉपर्टी, आप लोग यार कैसे निकालो, स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी है 3/3 की, वैल्यू भी नहीं दे रखी, मैट्रिक्स की अंदर एलिमेंट्स क्या है ये भी नहीं दे रखा है, कैसे करेंगे, और आप हमसे पूछा क्या लिया, हमसे पूछ लिया डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, और जिसको याद होगा बोल देगा अच्छा ये तो ए एंड ऑर्डर क्या है 3-1 3-2, वहाँ ऑप्शन होगा, क्या ऑप्शन होगा वहाँ, तो इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन आएंगे। एक इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का देख लो, मैं लिख देता हूँ, वो शायद नहीं हम टाइप कर पाए इसमें, उसमें लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए। सिंपल से होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इनवर्टिबल इफ एंड ओनली इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए इनवर्स जो आपका होता है 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए। देखिए, कभी भी किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना, हमने ये इनवर्स निकालना, आप तो वो आपके सिलेबस से हट गया है, ठीक है, इनवर्स हम पहले मैट्रिसेस में सीखते थे इनवर्स निकालना, वहां पे आप जो है बहुत से यहाँ पे आप हम ऑपरेशंस करते थे, रो को कॉलम में चेंज करते थे, है ना, बहुत सारे ऑपरेशंस होते थे उसमें। अब वो अच्छी बात है कि वो आपके सिलेबस से हटे, क्योंकि बहुत लेंदी होता था, क्योंकि इनवर्स तो हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं तो हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, है ना, इनवर्स तो इसलिए इन्होंने बोला कि भाई उसको हटाओ, आप इनवर्स तो इससे भी निकाल सकते हो। अब देखो यहाँ पे
क्या है ना, आ स्क्वायर मैट्रिक्स है आपके पास ए इज इनवर्टिबल। ये कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्टिबल मतलब उसका इनवर्स कब निकल सकता है, कोई भी मैट्रिक्स है उसका इनवर्स हम कब निकाल सकते हैं सर, तब निकाल सकते हैं इफ एंड ओनली इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ए नॉन सिंगुलर होना चाहिए, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपका जीरो नहीं होना चाहिए। अगर डिटर्मिनेंट ए वैल्यू आपकी जीरो नहीं है तो ही उसका इनवर्स निकलेगा। और सिंपल फॉर्मूला ए इनवर्स को निकालने का 1 अपॉन ए, सिंपल है, एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ। सिंपल है, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने का एडजॉइंट ऑफ ए निकाल दो, उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल दो, डिवाइड कर दो डिटरमिनेंट ऑफ ए से, सिंपल, आपका इनवर्स निकल जाएगा। ठीक है, आपके मैट्रिक्स का इनवर्स निकल जाएगा। तो हमारा इस टॉपिक का थोड़ा कॉन्सेप्ट वीडियो, इसमें मैं इंट्रोडक्शन, नेक्स्ट वीडियो से हम इसमें क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे और बहुत जल्द इस चैप्टर को भी फिनिश करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भी हैप्पी, बी हेल्दी, बी सेफ। थैंक यू।